हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। और वीडियो पसंद आए इसको शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, आपको पूरी आज़ादी है आप इसको डिसलाइक करना, लेकिन जो भी फैसला करना पूरा वीडियो देखने के बाद ही करना। तो आज मैं जो बात करने वाला हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, समझना। आज हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ऐसा उस परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। अब्राहम से कब कहा था? जब तक अब्राहम को 24 साल हो गए थे अपना घर, अपना परिवार, अपने भाई बहन, अपने बाप का घर छोड़े हुए, अपनी बरादरी छोड़े हुए 24 साल हो गए थे, वो परमेश्वर के पीछे चल रहा था अब्राहम। लेकिन अभी तक उसको एक कोई बच्चा नहीं मिला था। तब परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान हूं, तुम संपूर्ण हो और सिद्ध हो और मेरे साथ चल। तो देखो अब्राहम के साथ परमेश्वर ने ऐसा बोला कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। तो अब्राहम ने इस बात को सुन लिया, समझ लिया कि मुझे संपूर्ण होना है। तो अब्राहम संपूर्ण भी हो गए और परमेश्वर ने उसको अगले ही साल एक बेटा दे दिया। अभी उस बेटे के बारे में मैं नहीं कुछ बोलने वाला। उसके बाद क्या हुआ आप लोग जानते हो कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि अपने बेटे को होम बलि कर, और अब्राहम पीछे नहीं हटा। लेकिन जिस वक्त ये बात हुई अब्राहम के साथ कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम अपने बेटे इसहाक को मेरे लिए होम बलि कर, तो क्या अब्राहम ने परमेश्वर से ऐसा कहा, परमेश्वर कोई बात नहीं, आप बोल रहे तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन एक बार जाकर मैं अपनी पत्नी से बात करूं, क्योंकि बच्चे को पैदा तो उसी ने किया ना। 90 साल की उम्र में उसने बच्चे को जन्म दिया। तो आपने मुझे बोल दिया कि मैं इस बेटे को होम बलि करूं, तो ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी पत्नी का भी तो पूरा हक है ना। मेरी पत्नी भी तो इस बेटे की मां है, तो अगर मैं उससे बात कर लेता हूं। नहीं, अब्राहम ने ऐसी कोई बात नहीं की। अब्राहम ने तुरंत फैसला ले लिया। अब्राहम ने तुरंत फैसला ले लिया, हाँ परमेश्वर आपने बोला तो मैं ऐसा करूंगा। और देखो अब्राहम ने कोई भी सलाह मशवरा, कोई भी राय अपनी पत्नी से नहीं ली। जहां तक उसने अपनी पत्नी को बताया तक नहीं कि परमेश्वर ने ऐसा ऐसा बोला है, परमेश्वर ने ऐसा बोला है, तो नहीं, उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसने खुद फैसला ले लिया। अगर अब्राहम फैसला लेने में देरी करते या अब्राहम किसी की सलाह लेते या किसी से बात करते, अरे परमेश्वर ने ऐसा बोला है मुझे, ऐसा ऐसा नहीं, तो अब्राहम ने किसी के साथ बात नहीं की। लेकिन आगे चलकर परमेश्वर ने मालूम है क्या बोला अब्राहम को? अब्राहम तू विश्वासियों का पिता होगा। अब्राहम से लेकर आज तक इस संसार में बहुत बड़े बड़े विश्वासी लोग आ चुके हैं, मूसा के समान, पतरस के समान, पौलुस के समान, जिसाया भविष्यवक्ता के समान, दानियल के समान, और भी न जाने कितने सारे सेवक लोग इस पृथ्वी के ऊपर आए। तो कोई भी अब्राहम के विश्वास की समानता में नहीं। तो विश्वासियों का पिता सिर्फ और सिर्फ अब्राहम है। तो किस कारण? क्योंकि अब्राहम ने खुद फैसला लिया, खुद फैसला लिया। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि इंसान को खुद निर्णय लेना होता है, खुद कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसके लिए इंसान को खुद फैसला लेना होता है। लेकिन कई बार इंसान वो खुद फैसला ले पाता नहीं, ले पाता फैसला, तो वहां पर इंसान सोचता है कोई बात नहीं, जैसा परमेश्वर करें। एक बार ऐसा हुआ, एक इंसान था, वो मसीह में आया, अच्छी आराधना करता था, अच्छी बाइबल पढ़ता था, संगति किया करता था, बहुत बड़े मसीह में चल रहा था। तो मसीह में चलना, मसीह के वचनों की आज्ञाकारी करना उसके जीवन से दिखाई देता था। लेकिन इसी बीच उसके कुछ खास मित्र थे, खास दोस्त थे उसके, जो
उससे बहुत प्रेम करते थे और वो इंसान भी उन लोगों से बहुत प्रेम करता था। तो एक बार क्या हुआ, उन लोगों ने उससे बात की, चलो हम यार इस दिन एक नई फिल्म आ रही है, हम फिल्म देखने चलते हैं। तो सभी लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया, हम इस दिन फिल्म देखने चलेंगे। तो उन लोगों ने इस भाई से भी बात की, अपने मित्र से बात की, अरे इस दिन का हमने प्रोग्राम बनाया है, हम थिएटर चलेंगे, वहां पर फिल्म देखेंगे। उसने बोला यार मैं नहीं जा सकता, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बोला देख तू हमारा मित्र है, हम हर जगह इकट्ठा जाते हैं, इकट्ठा ही हम सब कुछ करते हैं, इसलिए तुझे हमारे साथ चलना होगा। तो उसने बोला ठीक है मैं चलूंगा। अभी देखो उसने जिस तरह से उनको मना करना चाहिए था, जिस तरह से उसको उनको बोलना चाहिए था, उसने बोला नहीं, लेकिन उसने बोला ठीक है मैं करता हूँ, ऐसा ही चलूंगा उस दिन। अभी उस दिन से किसी इंसान ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी परमेश्वर के आगे, परमेश्वर देखो फिल्म देखना वो अच्छी बात नहीं है, फिल्म देखने के लिए मेरे 2.5-3 घंटे चले जाएंगे और आने जाने का मेरा टाइम चला जाएगा, परमेश्वर आप कुछ करो, परमेश्वर आप कुछ करो, मैं फिल्म देखने नहीं जाना चाहता, परमेश्वर मैं नहीं जाना चाहता, आप कुछ करो। और अगर मैंने अपने इन मित्र लोगों को मना कर दिया तो मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, परमेश्वर आप कुछ करो। अभी देखो फिल्म देखने के बीच में अभी मान लो 1 हफ्ते का टाइम था, नई फिल्म आने वाली थी, अभी 1 हफ्ते का टाइम था, तो उसने 1 हफ्ता लगातार प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अभी उन लोगों ने टिकट भी ले लिया, सब कुछ हो गया, अगले दिन फिल्म देखने वाले थे। लेकिन अभी देखो उसने बोला परमेश्वर देखो अगर वो मुझे घर पर लेने आ गए तो मुझे यकीनन उनके साथ चल जाना होगा फिल्म देखने के लिए, तो फिर आप कुछ भी करो, अगर वो मेरे घर पर ना आए तो अच्छी बात है, तो मैं घर पे से उनके साथ नहीं जा सकता, बाहर नहीं जाऊंगा, तो जैसे कैसे आप उनको रोक लो। लेकिन नहीं, वो लोग गाड़ी लेकर घर पे आ गए। अब इसको आवाज़ दी और जो बाहर आया और साथ में गाड़ी में बैठा लिया और चल पड़े फिल्म देखने के लिए। अभी क्या हुआ, वो मन ही मन प्रार्थना किए जा रहा है, परमेश्वर कुछ करो, परमेश्वर मैं फिल्म नहीं देखना चाहता, परमेश्वर मेरा मन नहीं है, परमेश्वर आप मुझसे नाराज हो जाओगे, मैं नहीं देखना चाहता, परमेश्वर मेरा समय खराब हो जाएगा, जैसे वैसे जो भी। अभी देखो वो मन के अंदर ऐसी प्रार्थना किया जा रहा है। अभी वो थिएटर बहुत पास में आ रहा है, ये लोग थिएटर के पास जा रहे हैं, अभी ये लगातार ऐसी प्रार्थना किया जा रहा है, मन के अंदर ही प्रार्थना किया जा रहा है। तो अचानक हुआ क्या कि जब वो थिएटर के पास और इन लोगों ने गाड़ी अंदर लेकर गए तो देखा वहां पर बड़ा सारा एक लॉक लगा हुआ था और वहां पर एक बोर्ड लिखा था बाहर कि आज कोई ऐसा कारण बताया उन लोगों ने कि इस कारण से ये थिएटर आज बंद रहेगा। तो जब ये बात उसने देखी वहां पर पड़ी तो ये बहुत खुश हो गया, सभी लोग उदास हो गए, ये मन ही मन में बहुत खुश था कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब वो घर पे आया तो जब घर पर आकर उसने प्रार्थना करनी शुरू की, घुटनों के बल आ गया, अपने हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद, परमेश्वर आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सहायता की, आपने मेरा समय खराब होने से बचा लिया, तो परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने कुछ भी किया, कैसे भी किया, लेकिन आपने मेरे लिए बहुत बढ़िया किया। तो परमेश्वर ने उसको बोला सुन मेरी बात, मैं हर बार ऐसा नहीं करने वाला, आपने प्रार्थना की तो मैं हर बार ऐसा नहीं करने वाला, तूने प्रार्थना की तो मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूं कुछ फैसले खुद भी लेना सीख, कुछ बातों के लिए खुद भी निर्णय लेने सीख ले। तो आज मैंने तेरी सहायता कर दी, आज किसी कारण वो थिएटर बंद था, लेकिन हर बार अगर तू ऐसा बोलेगा ना कि परमेश्वर ऐसा है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूं कि जहां पर तुझे मना करना है वहां पर मना कर, तो मेरे काम के लिए तुझे हाँ कहनी है तो हाँ कर, तो बाकी काम के लिए मना कर रहा तो मना कर। ऐसा मत करना आगे से कभी कि मैं प्रार्थना करूंगा ऐसा हो जाएगा वैसा, मैंने आज कर दिया तो अगली बार मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो ऐसा ही होता है, आज मसीह में लोग आ तो गए, लेकिन आज बहुत से लोग, कुछ ऐसी बातें हैं इंसान के अंदर कि जिन बातों को वो मना नहीं कर पाते और वो बातें परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। अरे जब परमेश्वर ने आपको बोला है कि संसार का जो मित्रता है वो परमेश्वर से बैर है, तो देखो संसार से मित्रता और परमेश्वर के साथ बैर है, तो संसार की ऐसी जितनी भी बातें हैं, तो जब आप उसके लिए लोगों को मना नहीं करोगे तो आप पक्का फंसने वाले हो। उसके बाद आप बोलोगे
परमेश्वर मुझे यहाँ से बचाओ, परमेश्वर मुझे वहाँ से बताओ। तो परमेश्वर यही कहते हैं, जब तू ऐसा कर सकता है, तू किसी को मना कर सकता है, किसी को बोल सकता है भाई ये काम मैं नहीं करूँगा, तो तू कर। उसके बाद जो तुझे सामर्थ्य देनी है, जो मुझे सहायता तेरी करनी है, वो तेरी सहायता मैं करूँगा। लेकिन अब सारी बातें मैं करूँ, ऐसा नहीं है। तो ऐसा ही अब्राहम जो विश्वासियों के पिता हैं, तो उन्होंने पहले तो कोई ऐसा बहाना नहीं बनाया, पहले कुछ ऐसी बात बोली नहीं, ऐसा कोई बहाना नहीं बनाया। लेकिन अब्राहम ने खुद फैसला लिया। अभी देखो, बात करें नूह नबी की, जब इस पृथ्वी के ऊपर जल प्रलय होने वाला था, तब परमेश्वर ने नूहा को बोला, ये नूहा देख, इस पृथ्वी के ऊपर पाप बहुत बढ़ चुका है और मैं पृथ्वी का नाश करने वाला हूं। तू अपने लिए, अपने परिवार के लिए एक जहाज बना। तो देखो, नूहा की उम्र 500 साल की थी। तो परमेश्वर की जब आवाज को सुना, तो क्या नूहा ने ऐसा बोला, परमेश्वर रुको, मैं परिवार वालों से बात करता हूं, क्या जहाज बनाने में तुम लोग मेरी सहायता करोगे? मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, क्या तुम लोग मेरी सहायता करोगे? तो क्या नूहा ने ऐसा कुछ किया? नहीं। नूहा ने अकेले ही निर्णय ले लिया, नूहा ने अकेले ही फैसला ले लिया कि हाँ परमेश्वर आपने बोला है तो मैं ऐसा करूंगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो देखो, नूहा ने वो जहाज बना भी लिया और खुद भी बच गया और उसका परिवार भी बच गया। तो देखो, अब्राहम ने खुद फैसला ले लिया। तो देखो, उसके बाद उसका बेटा भी इसहाक वो जिंदा रहा और परमेश्वर ने अब्राहम को कितना बड़ा नाम दिया कि तू विश्वासियों का पिता कहलाएगा। और आज तक अब्राहम विश्वासियों के पिता हैं। तो ये कब होता है? जब इंसान खुद फैसला लेता है। आज बहुत से लोग चर्च में जाते हैं, मीटिंग में जाते हैं, अगर वहाँ का सेवक कोई बात बोल दे, लो भी हमें इस तारीख को बंदगी पे जाना है, इस तारीख को हमें मीटिंग करनी है, इस तारीख पे हमें कहीं पर जाना है, बाहर जाना है प्रार्थना के लिए, कौन कौन आने वाला है साथ में? तो लोग चुप, एकदम से सन्नाटा छा जाता है वहां पर। अगर किसी को पूछो, भाई बोलो, कोई बात नहीं, हम आपको बाद में बताएंगे, घर पर जाकर फिर बताऊंगा आपको। क्यों? किससे बात करोगे? किसकी सलाह लोगे? किससे पूछोगे? अरे जिंदगी आपकी, आपको एक ही शब्द बोलना है यस, या दूसरा शब्द बोलना नो, मैं नहीं आ सकता। अभी इतना सा जवाब देने के लिए इंसान को पहले घर पे जाना है, वहां पर बैठेगा, अपनी पत्नी के साथ बैठेगा या बच्चों के साथ बैठेगा, फिर बोलेगा और इस तारीख को हमें बंदगी पे जाना है, जाऊं या ना जाऊं, कुछ करूं या ना करूं, मीटिंग पे जाना है, क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं। वो मेरे भाई, आपको युद्ध के लिए भेज रहे हैं, कहीं पर आपको कहीं पर लड़ाई के लिए भेज रहे हैं, आपको जाना कहां पर है? परमेश्वर की आराधना करने के लिए, मीटिंग के लिए जाना है। कौन सा वहां पर आपको बोझा उठाना है? कौन सा आपको वहां पर मजदूरी करनी है? सिर्फ वहां पर आराधना तो करनी है। वहां पर कोई ऐसा बीमार होगा जिसके लिए प्रार्थना करनी है, तो अभी इसमें घर पे जाओगे, पहले वहां पर सलाह करोगे, फिर वहां से सोचोगे, समझोगे, फिर जाकर उसको पास्टर साहब को उत्तर दोगे, और उत्तर भी नहीं दोगे। आप लोग तो इंतजार करोगे पास्टर साहब का फोन आएगा या नहीं। वो तो परमेश्वर के दास लोग दोबारा फिर फोन करेंगे या मैसेज करेंगे, हाँ भाई साहब आपने उत्तर नहीं दिया। पास्टर साहब मैं चलना तो चाहता था लेकिन मुझे ऐसा काम आ गया। पास्टर साहब मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन मेरी पत्नी ने ऐसा ऐसा बोल दिया, ऐसा ऐसा प्रोग्राम है हमारा। तो देखो, जाना किसी बीमार इंसान के लिए प्रार्थना के लिए है, जाना कहीं पर बंदगी के लिए है। अभी वहां पर भी इंसान ना तो सामने से पास्टर साहब को बताएगा फोन कर, ना उनको मैसेज करेगा, कुछ भी नहीं। सामने से पास्टर साहब भी फोन करेंगे, लेकिन इंसान खुद फैसला नहीं ले सकता। खुद इंसान फैसला नहीं ले सकता। तो इसका मतलब, अगर आपको कामयाब होना है, तो आपको क्या करना है? यही काम करना है। परमेश्वर के काम के लिए तुरंत फैसला लेना होगा। तुरंत फैसला। क्या दो ही बातें होती हैं इंसान के पास, या तो मैं चलूंगा जी, या मैं नहीं आ सकता। उसी बात जगह बैठकर क्लियर कर दो, ताकि जो परमेश्वर का दास है उसको और ज्यादा इंतजार मत करना पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो परमेश्वर ने जब अब्राहम को बोला, अब्राहम अपने बेटे को होम बलि कर, तो परमेश्वर ने बोला ठीक है परमेश्वर, मैं करता हूं।
ना तो उसने अपने नौकर लोगों को बोला, ना अपनी पत्नी को बोला, लेकिन सुबह जल्दी उठ गया, लकड़ी काटी, आग ली, छुरी ली, अपने बेटे को लिया, 2 नौकरों को लेकर चला गया। वो तो वहीं पर सफर चल करता गया। उसने पूछा किसी को? अरे जहां तक अब्राहम ने उस इंसान को भी नहीं बोला, उस बेटे को भी नहीं बोला जिसकी वो होम बलि करने वाला था, तभी जाकर वो विश्वासियों का पिता बना। खुद का फैसला था उसका। उसने तो ये भी नहीं बोला था, इसहाक मेरे बेटे, परमेश्वर ने तुझे ही बोला है कि तेरी मैं होम बलि करूं। पता चलता है बाइबल से, जब वो रास्ते में जा रहे थे तो इसहाक ने क्या बोला था? पिता, हमारे पास छुरी है, आग है, लकड़ी है, लेकिन हमारे पास होम बलि के लिए मेमना नहीं है। तो अब्राहम ने क्या बोला? कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, परमेश्वर खुद बंदोबस्त करेंगे। इसका मतलब इसहाक को नहीं बताया उसने, खुद का फैसला था। तो अगर अब्राहम आपके विश्वास में पिता हैं, तो क्या अब्राहम के आप बेटे हो? क्या आप खुद फैसला ले सकते हो परमेश्वर के काम के लिए? मीटिंग में जाना हो, उपवास करना हो, किसी बीमार के लिए प्रार्थना के लिए जाना हो, किसी गवाही के लिए जाना हो, तो क्या आप पहले सलाह करते हो किसी के साथ, किसी की सलाह लेते हो, उसके बाद फैसला लेते हो, या तुरंत बोल देते हो हाँ परमेश्वर मैं ये काम करूंगा, हाँ परमेश्वर मुझे ऐसा करना है? तो देखो, हर बार ऐसा नहीं होगा कि परमेश्वर हर बार आपके साथ कुछ ऐसा करें। तो उस इंसान को, जो अपने मित्र लोगों को बहुत प्रेम करता था, उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी लगातार। तो परमेश्वर ने क्या बोला? देख, आज मैंने ऐसा कर दिया, आगे मैं ऐसा नहीं करने वाला। अभी खुद तू भी फैसला लेना शुरू कर, तुझे फैसला लेना होगा। उनको मना कर दे, मुंह पर बोल दे उनको कि मुझे नहीं आना। तो ऐसा ही अगर आप भी ऐसी लापरवाही करते हो, कहीं पर आप भी ऐसा सोचते हो परमेश्वर का काम है, कोई युद्ध नहीं है, कोई आपको मैदान के जंग के मैदान में नहीं भेजा जाने वाला कि आप तोप लेकर जाओ, वहां पर बंदूक लेकर जाओ, ये बड़ा सा कोई बम ब्लास्ट करो वहां पर, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर तो सिर्फ आपको आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है और लोगों को गवाही का कारण बनना है। यही तो हो सकता है आपके लिए। तो सोचते क्या हो आप, वहां पर जाएंगे ऐसा होगा वैसा। अरे वहां पर युद्ध थोड़ी करना है, लड़ाई थोड़ी करनी है, प्रार्थना तो करनी है, गवाही देनी है। तो कोई बात नहीं, आगे आओ परमेश्वर के काम के लिए। जब भी ऐसा मौका मिले तो खुद फैसला लो, किसी की सलाह के लिए मत जाओ, किसी को ऐसा मत बोलो कि मैं फिर बात करूंगा, फिर बताऊंगा, ऐसा है वैसा है। आप जितना ये काम देरी से करोगे, उतनी ही आशीष आपके लिए देरी से आएगी। इसलिए जब भी परमेश्वर का कोई भी ऐसी बात आपको मिलती है, तब बोलो हाँ मैं हाजिर हूँ। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।